बेरियम के ऊपर 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है माइनस। जब बेरियम क्लोराइड बनेगा 7th के डी में तो कैसे लिखेंगे, 2 इस साइड 1 इस साइड, तो -1 लिखते नहीं तो क्या लिखेंगे BaCl2। ये हो गया बेरियम क्लोराइड। क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या दिया है, पोटेशियम सल्फेट। क्या दिया है, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं, सल्फेट को लिखते हैं SO4। क्या लिखते हैं, अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, अगर लिखना नहीं आता तो पोटेशियम +1 होता है, लिखवाया मैंने। अरे जो लिखवाया उसको बार बार करोगे तब तो आएगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो, ऐसे ही कर लोगे। यहाँ माइनस तो 2 इधर 1 इधर, तो क्या बनेगा K2SO4। और अनपढ़ गंवार आदमी क्या कह रहा है, कह रहा हूँ आता है, कह रहा है हाँ आता है, ऐसे लिख रहा है। बेरियम क्लोराइड का कैसे लिख रहा है, ऐसे। तुम बताओ, ऐसे लिख रहा है। पोटेशियम सल्फेट को ऐसे लिख रहा है, ऐसे। समझ गए। तो तुम्हें लग रहा है टीचर नंबर देगी क्या, कैसे दे सकती है, कुछ सही नहीं है। नहीं आया, सही चीज़ लिखना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर K2 क्या रहेगा, SO4। अब मैंने बताया है, अगर इसके आगे का तुम्हें नहीं भी दिया रहता तब भी तुम कर लेते। बताऊँ कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने बताया था ना, जो भी मिल रहा है अपने सिलेबस में 1 + 1 - 1 + 1, जब ये बिगड़ता है ये प्लस वाला कहाँ चला जाता है, माइनस के साथ, ये इसके साथ। तो मतलब Ba के साथ क्या लिखेंगे, तो इसलिए लिखा होगा वहाँ बेरियम सल्फेट। तो देखो BaSO4, ये दोनों जब मिलेंगे ना, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बनेगा क्या, BaSO4 प्लस पोटेशियम के साथ क्लोरीन करना है, तो पोटेशियम क्लोरीन का -1 + 1 खत्म। कैंसिल, बोलो मत तुम ज़्यादा, समझ गए। ये आ गया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, क्या बोल रहे हो। बुक में दिया है आंसर, बुक में ही दिया है। मैं तो तुम्हें बनाना केवल बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद सीखो, समझ गए। मेरे बताने से, मुझे दोगे तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा कुछ भी। तो मेरे करने से क्या होगा, तुम्हें दिमाग में आना चाहिए। बता भी दिया हूँ कैसे बनती है चीज़ें। फिर भी BA यहाँ देखो 2 Cl है, यहाँ 1 ही Cl है, तो 2 लगा दो, तो 2 K हो गया, यहाँ 2 K है, सब बैलेंस है। समझ गए कि नहीं। ये लिखना नहीं ऊपर प्लस माइनस, मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ये आंसर है उसका। आया कि नहीं आया, आ गया ने, नहीं समझे। 5th के C में क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान से समझो। बेरियम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करे क्या बनाएगा, BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट। सल्फेट का तुम जानते हो 2 होता है, एल्युमिनियम का भी मैंने लिखवाया होगा, ध्यान से देखना, 3+। जब ये इससे मिलेगा तो 3 इधर 2 इधर। नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। 2 कहाँ पर, यहाँ पर, 3 कहाँ पर, यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, Al3SO4 का Al2 रहेगा, 2 इधर आएगा ना, Al2SO4 का होल थ्राइस। आया कि नहीं आया, Al2SO4 का होल थ्राइस। होशियार मत बनो तुम ज़्यादा। क्या कॉपी खोल के क्यों बैठे हो, बहुत बोल कर, क्या चीटिंग करने बैठे हो यहाँ पर। देखो अब ध्यान से सुनो, मैंने इसके बाद तुम लोगों को यह बताया, अगर इधर का नहीं भी दिया है तुम भी अपने मन से लिख सकते हो। कुछ नहीं आया, कैसे ये बताया अभी, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ। नहीं आया, प्लस पहले लिखते हैं, माइनस बाद में लिखते हैं। तो BaSO4 के साथ मिलेगा, तो BaSO4 मिलेगा तो क्या बनाएगा, 2 2 कैंसिल, तो क्या बनाएगा, BaSO4। नहीं समझ पाए क्या, छोटा ऐसे नहीं लिखना कोई भी, ठीक, बड़ा ऐसे ही रहेगा। प्लस यहाँ पर रहेगा। अब एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ मिलाना है, तो एल्युमिनियम ये है, तो अगर एल्युमिनियम का 3+ है, ये क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो 1 इधर है, 1 आए चाहे ना आए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 जाएगा, तो AlCl3। अरे आया कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे,
AlCl3। अब रह गई बैलेंस करने की बात। देखो कैसे करेंगे। जैसे देखो यहाँ SO4 कितना है 3 और यहाँ SO4 कितना है 1, कितना है 1, तो डायरेक्ट SO4 को बैलेंस कर दिया करो, OS को अलग अलग बैलेंस मत करा करो, समझ गए। 3 SO4 था ने, 3 SO4 हो गया और Ba 3 हुआ, और यहाँ Ba कितना है 1, कितना है 1, तो 3 का इंटू कर देंगे। जब यहाँ करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया 6, तो क्लोरीन को जब बैलेंस करेंगे तो अपने आप यहाँ हो जाएगा सब। ये बैलेंस है। आया समझ में कि नहीं आया? अरे नहीं आया? जहाँ नहीं आया पूछ लो, फिर से बता दूंगा बालक, चिंता मत करो एकदम। ये इक्वेशन नहीं बनानी आई क्या? अरे इक्वेशन बनाना बताया ना, ये अपने को याद रहना चाहिए जो मैंने लिखवाया ना 3+2+, वो सब अपने को याद रहना चाहिए। नहीं तो इनके जैसे कुछ का कुछ ही लिख दोगे, सवाल पूछेगा कुछ जवाब कुछ रहे। देखो 8th का डी बी 8th का बी डिमांड आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिया है वहाँ पर जिंक कार्बोनेट, क्या दिया है जिंक का। देखो ये जो है 8th वाले में जो है, जब उसमें तुम लिखना तो वहाँ एक्वस सॉलिड दिया है, तो तुम भी यहाँ लिखना एक्वस सॉलिड जो भी है उसके नीचे छोटा सा बना के, ठीक है। तो ये जिंक कार्बोनेट दिया है। अब जिंक का कितना होता है अगर हम देखें, Zn का कितना होता है 2+, कार्बोनेट होता है CO3 2-, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। बैठ नहीं पा रहे तुम सही से? जिंक कार्बोनेट। अब आगे क्या है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, क्या बोले जिंक ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन से करना, तो जिंक का होता है 2+, ऑक्सीजन का होता है 2-, कटा, क्या बना जिंक ऑक्साइड। क्या बना ZnO+। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्ट याद होगा, याद है कि नहीं है? अब इसे बैलेंस क्या करोगे, ये पहले से बैलेंस है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, समझ गए कि नहीं। तो इसे कुछ नहीं करना है, यही लिख देना है SSG जो भी वहाँ दिया है, सॉलिड 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 गैस। ये जानते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है, कोई भी होने वाली के जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो सेम रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, समझ गए। कोई भी कार्बोनेट मेटल का ना उसको गर्म करेंगे तो उसका ऑक्साइड और क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस होता है, समझ गए। और बोलो, ये सवाल नहीं आ रहा था तुम्हें? अरे शर्म लगनी चाहिए, तुक्के में पूछ रहे हो। कुछ भी पूछो, जो नहीं आ रहा है बैलेंसिंग देख लो, मैं बता दूंगा। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होंगे, कितने टाइप के होंगे? 10 टाइप के। केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप से हैं, लेकिन हम किस हिसाब से उसको पूछ रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो जो अपने सिलेबस में है बस वही हम देखेंगे, दूसरे से अपने को क्या करना है, ठीक है। नहीं आया? पहला जो है क्या है, पहला रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आती है पेपर में, और ए विथ एग्जाम्पल। क्या? विथ एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो क्या कहोगे, व्हेन
2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड करें और फॉर्म्ड करें एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या करें? सिंगल प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए? सिंगल। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके जब क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है उसका, तो ये नहीं देना है तुम्हें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मार्केट में, तुम दे सकते हो। ज़्यादा मत बोलो तो देख, सबसे ऐसी चीज़ लिखो जो बन जाए। H2N2 जो अभी इसने बोला Mg+O2, और कुछ लिख दो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन आ गया, Zn प्लस ऑक्सीजन नहीं आया? भाग 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 लिख दो। इससे तुम्हें क्या मिला? Zn प्लस Cl2, Mg+Cl2। समझ गए कि नहीं समझे? इन सब में क्या बन जाएगा? यहाँ क्या बनेगा? 2H2O। इधर क्या बनेगा? HCl। इधर क्या बनेगा? NH3। इधर क्या बनेगा? MgO। इधर क्या बनेगा? CO2। इधर क्या बनेगा? CO। इधर क्या बनेगा? CO। ZNO। इधर क्या बनेगा? ZnCl2। इधर क्या बनेगा? MgCl2। और Na और Cl2 रहता है तो NaCl। ये Cl2 आया समझ में? ये कैसे बन रहा है हम लोग जानते हैं। तो दुनिया भर के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नहीं समझ पाए? कुछ भी लिख देंगे हम। हाँ क्या कल आए थे कि नहीं थे? क्या बोल रहा है? सही लिखा है, मुंह में मार दूंगा। कल मैंने बताया था जब सही से कॉम्बसन नहीं होता तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाता है। नहीं समझ पाए? ये रूल है। आया समझ में? नहीं आया? तो ऐसी चीज़ें हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं। बाकी बैलेंस कर। तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे लिख दिया मैंने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताया हूँ कैल्शियम के ऊपर होता है 2+, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, ये खत्म। तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये 2 देख कर नहीं बनता है, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस हिसाब से बनता है, मतलब +- चार्ज होते हैं। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो इस हिसाब से हम मिला के बना देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। कोई एग्जाम्पल दे देना। आ गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा क्या मिलेंगे? रिएक्टेंट। और क्या करेंगे मिलकर? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा क्या बोल रहे हो? देखो अब जैसे ध्यान से सुनो, जो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुमने पढ़ा था, जिसके साथ तुमने ऑक्सीजन लगाया था, जिसके साथ, सब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट मुंह में मार दूंगा। हाँ, एक सिंगल रिएक्टेंट किस में बदल जाए? 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में, सिमिलर प्रोडक्ट। देखो 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हैं। सारे एग्जाम्पल बुक के अपने को करने हैं। ठीक है? सभी के सभी एग्जाम्पल बुक के अपने को करने ही हैं, चाहे जो हो जाए। ठीक?
तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके का होता है। कितने? 3। एक हीट से, और एक किससे होता है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से, एक सनलाइट से। सनलाइट वाले को हम क्या कहते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? इस प्रोसेस को ये हीट, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हीट वाले में क्या है? जैसे ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करें। क्या करें? हीट करें। तभी बताया था मैं क्या बनेगा ने? मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीट ले रहा है। जो हीट लेता है वो क्या होता है? क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सब क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी में हीट लगता है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है बालक, सभी के क्या लिख देने हैं? कार्बोनेट। क्या लिख देने हैं? और उसको ये डेल्टा का मतलब गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या बनेगा? अभी किसी का कार्बोनेट हम लोग पढ़े थे ना, किसका था वो? अरे इसके पहले यहाँ एक कार्बोनेट पढ़े थे, किसका था वो? जिंक कार्बोनेट। क्या था? इसको गर्म करे थे तो क्या बना था? क्या बनेगा बताओ? कितना इजी है बताओ। रिएक्शन सब है कि नहीं? ये हीट वाले हो गए। किसी मेटल का कार्बोनेट ले लेना, गर्म कर देना। नहीं समझ पाए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम सिंपल सादा। आया कि नहीं आया? आ गया? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जितनी भी ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ध्यान से सुन लो, किसमें हम पास कराएंगे? जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो लिक्विड स्टेट में, जो मोल्टन स्टेट में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, या फिर एक्वस फॉर्म में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसमें होता है, ध्यान से सुनना, जो भी तुम्हारा केमिकल है वो तुम यहाँ भर दो। ठीक है? 2 स्टेट में, या तो तुम भरोगे क्या? एक्वस में, या फिर भरोगे मोल्टन में। तो जब तुम एक्वस में भरते हो तो कहानी बदल जाती है। एक्वस आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? हम मोल्टन फॉर्म में भरेंगे। किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में। नहीं आया? तो जो अपने सिलेबस में मेनली दिया है, मैं बताता हूँ तुम्हें, जो अपने सिलेबस में दिया है, ध्यान समझा, दोनों का अंतर बताता हूँ। यहाँ H2O भरा है। क्या भरा है? H2O। अब H2O जब ब्रेक होगा, क्या टूटेगा? H प्लस आयन, O माइनस आयन मान लो टूट रहा है। क्या? H प्लस OH माइनस। ऐसे ही होता है, H प्लस और OH माइनस ऐसा होता है। ठीक है? तब जिससे अगर 2 H प्लस निकल गए तो H2O निकलता है। तो हम मानते हैं कि अगर H प्लस OH अगर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि OH खुद में स्टेबल नहीं है, इसलिए H प्लस फिर से इसी से जाके जुड़ जाता है। तो 2 H प्लस अगर निकल गए किससे? O से, तो एक जगह अपना बचेगा H प्लस और एक जगह बचेगा O माइनस। तो H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस तो हम लिखते नहीं हैं, हम H प्लस की जगह क्या लिखेंगे? H2। अरे गैस रहेगा तो इसी तरीके से लिखेंगे, और ये लिखेंगे O2। ये रहेगा माइनस और ये रहेगा क्या? प्लस।
अब इसमें 2 हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। किससे? हाई वोल्ट की बैटरी से। बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं ना, जो मेटल की रॉड, अब ये मेटल की रॉड इनर्ट ले लो, जैसे प्लेटिनम की ले लो। किसकी ले लो? प्लेटिनम की। प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता है, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता है। तो जो प्लस से जुड़ता है उसे कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? जो माइनस से जुड़ता है क्या कहलाएगा? कैथोड। तो ये प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। अब H प्लस किस फॉर्म में निकलेगा? H2। OH माइनस किस फॉर्म, O माइनस किस फॉर्म में निकलेगा? O2। तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस पर। मतलब एनोड से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस। क्या निकलेगा एनोड के पास से? ऑक्सीजन गैस। कैथोड के फॉर्म से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि तो तुम्हें अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, ये H2 है, ये प्लस ये माइनस। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? प्लस वाले से, एनोड से। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? माइनस वाले के पास जाएगा, कैथोड से। कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ गए कि नहीं? मतलब H2O है, अगर हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराया जाए तो H2O डिसोसिएट हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। ये बनता है H2 प्लस क्या बनता है? O2। समझ गए कि नहीं? ये बनता है। और यहाँ लिखते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराना। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? ऐसा यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अब ये दोनों निकलेंगे तो यहाँ लिख दोगे। अब इसे बैलेंस अगर करोगे तो बैलेंस तो है नहीं, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, तो इसका और इसका रेशियो एटम का या मॉलिक्यूल्स का कितने का रहेगा? 2:1 का। कितने का रहेगा? जब ऑक्सीजन 1 निकलेगा तो हाइड्रोजन कितना निकल जाएगा? 2। समझ गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? 2:1। नहीं समझ पाए अमाउंट का? हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल से निकलेगा, हाइड्रोजन कितना निकल जाएगा कैथोड से? 2। ऑक्सीजन एनोड से 1 मॉलिक्यूल से निकलेगा। समझ गए? तो ऐसा है बालक। नहीं आया क्या? आ गया? हम एक्वस फॉर्म में देखो, H2 है, H2O को मतलब एक्वस फॉर्म में नहीं लेंगे। जैसे NaCl लेते हैं, क्या लेते हैं? NaCl लेते हैं। अब समझना, समझ गए ना तुम लोग कि नहीं समझे? जैसे हम लोग क्या लें? NaCl। NaCl का मोल्टन फॉर्म लेते हैं। कौन सा फॉर्म? गला हुआ रूप। अगर NaCl हमने भर दिया यहाँ पे गला हुआ रूप, अब इसमें हमने क्या पास करा दिया? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास कराया? इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो गया? एनोड। ये क्या हो गया? कैथोड। समझ गए कि नहीं? अरे नहीं समझे? अब बात को समझो। NaCl लिखा है, Na प्लस है, Cl क्या है? तो सोडियम कहाँ जाएगा? कैथोड के पास। Cl कहाँ जाएगा? Cl ऐसे माइनस में नहीं जाएगा, याद रखना। जाएगा माइनस में, लेकिन जब निकलना रहेगा तो कैसे निकलेगा? Cl2 गैस है ये। नहीं समझ पाए? तो मतलब कैथोड से, एनोड से कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन। नहीं आया? नहीं समझे? लेकिन ये एक्वस फॉर्म नहीं रहेगा, क्या रहेगा? मोल्टन फॉर्म। अब इसमें झगड़ा होता है। देखो, अगर तुमने नमक पानी ले लिया, क्या ले लिया? समझ गए? ये नमक, ये पानी मिला दो, मतलब NaCl। अभी नमक पानी को ऐसे लिख देते ब्राइन। NaCl और वाटर के मिक्सचर को क्या कहते हैं? NaCl एक्वस फॉर्म कहलाता है ब्राइन। क्या कहलाता है? ब्राइन। याद है कि नहीं तुम लोगों को? एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया जाता है। NaCl को पानी मिला दो तो उसे क्या कहते हैं? ब्राइन। समझ गए? एक्वस फॉर्म। तो कभी भी पानी वानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। NaCl लिख के यहाँ क्या लिख दो? एक्वस, मतलब NaCl खुद पानी में मिला है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे अब भी ये टूटेगा, लेकिन अब झगड़ा होगा। क्या होगा? ये झगड़ा कहाँ होगा मैं बताता हूँ तुम्हें। जब हम पानी में पास कराए थे तो H2O2 निकला था, NaCl में कराए तो NaCl निकल रहा है। अब O2 कहेगा मैं जाऊँगा, H2 कहेगा मैं जाऊँगा, Na कहेगा मैं जाऊँगा, Cl कहेगा मैं जाऊँगा, और जाएगा कोई एक। नहीं आया समझ में? तो तुम ये आगे भविष्य में पढ़ोगे। नहीं आया समझ में कि कौन जाएगा वहाँ पर? नहीं आया समझ में? क्या बोला? नहीं समझे क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझे? देखो इसमें पानी भी है, NaCl भी है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे O भी निकलना चाहेगा, H2 भी निकलना चाहेगा, Na भी निकलना चाहेगा और Cl भी निकलना चाहेगा। तो कौन जाएंगे? तो कोई दो ही, एक इनपुट पे जाएगी, कैथोड पे चारों नहीं जा पाएंगे। तो उसमें फिर कंपैरिजन करना सिखाते हैं हम, तो इसलिए ये सिलेबस में नहीं है। नहीं आया समझ में? मोल्टन फॉर्म है। आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल लिखना तो उसमें देखना जो प्लस रहेगा वो कैथोड पे जाएगा, जो माइनस रहेगा वो कहाँ जाएगा? एनोड पे। ख़त्म। आया कि नहीं आया? आ गया ने? सही से नहीं बैठ पा रहे हो तुम, लिख नहीं पाओगे बालक। तो ऐसा आएगा। सनलाइट की बात करते हैं हम। किसकी? सनलाइट में तुम्हारे पास दो ही मार्के अपने पास एग्जाम्पल है, ज़्यादा मैं बताऊंगा भी नहीं, इसलिए टेंशन मत लो। AgCl और क्या है? AgBr। समझ गए? इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट डालो। क्या डालो? सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सनलाइट डालोगे तो Ag और Cl माइनस निकलेगा। Cl माइनस तक के लिए लिख नहीं सकते, इसलिए लिखेंगे क्या? Cl2। आया समझ में? बैलेंस कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे? AgBr2। इसको कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफिक प्लेट में। अरे यूज होता है ना, अरे फोटोग्राफी में यूज होता है। लिखा है ना NCERT में? नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा है ना? लास्ट में देखो लिखा होगा, जहाँ लाइट लिखा होगा उसमें एक बार तुमने रील डाल दिया कैमरा में ने, पुराने वाले में रील डाल देते थे तो उसको खोल नहीं सकते थे। खोलोगे सारे फ़ोटो उड़ जाएंगे और रील ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी मूवी में देखोगे, पुरानी वाली मूवी में, अब तो मोबाइल से फ़ोटो खींचना, उसको अंधेरे में ऐसे फ़ोटो निकालते थे। तस्वीर मूवी देखे होगे नहीं कभी? उसको अंधेरे में, एकदम अंधेरे डार्क रूम में वो फ़ोटो निकालते थे, रील निकालते थे। समझ गए? सनलाइट में जैसे आएगा ये अलग हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इसीलिए वहाँ पे लिखा था ये प्रोसेस कहाँ यूज होती? फोटोग्राफी। देखो NCERT में लिखा हुआ है, मिला कि नहीं? लास्ट वाले जहाँ लाइट का देखो लिखा है कि नहीं? AgBr, जहाँ सॉलिड लिखा है AgBr2 लिखा है। लिखा है ना नीचे? विजुअल डिकम्पोजिशन दिखा? फोटोग्राफी है कि नहीं? नहीं आया? तो ये पहले होता था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट क्या है? रिवर्स किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नहीं समझ पाए? तो इसका मतलब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? डस्टरवा मुँह में लगा दूंगा तो समझ जाओगे तुम। आया समझ में कि नहीं? तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हीट के हिसाब से पूरे रिएक्शन को दो टाइप में बांटा गया है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ना हो। हर रिएक्शन में कुछ न कुछ हीट निकलता है या फिर एब्जॉर्ब होता है, ये बात पक्की है। नहीं आया समझ में? हम देख पाएँ या न देख पाएँ। नहीं आया समझ में? बस हम लोग ये मान लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट देते हैं, इसलिए क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सीधे दिखता है, और चीज़ों में सीधे नहीं दिखता। जितना एसिड से रिएक्शन करने वाले रिएक्शन हैं, जितना एसिड से रिएक्शन करेगा कोई भी, सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? अपने जैसे शरीर पे कोई इंसान एसिड फेंक दे रहा है, वो भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक। उससे हीट निकलता है। नहीं आया समझ में? हीट निकलने लगता है बालक। नहीं आया समझ में? तो एसिड से जब भी रिएक्शन करते हैं, एसिड किसी के ऊपर फेंको मत, 10 साल से उम्र कैद हो सकती है बालक। इसीलिए समझ लेना तुम लोग, गलत काम एक रत्ती का नहीं करना। समझ गए?
तो एसिड से जितने भी रिएक्शन हैं सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अभी इसमें और डीकम्पोजिशन में और चीज़ें पढ़नी है तुम्हें, जैसे जैसे बाबा कुछ नहीं। हाँ, ये देखो फूड का डाइजेस्ट होने का रिएक्शन दिया है बुक में। ये मैंने कल ही बताया था, ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। अरे पहले ये कॉम्बिनेशन के पास ही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पास फिर से देखो, वहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने तुम लोग पहले ही बताया, हाइड्रोकार्बन कल ही बताया था। ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, मीथेन। क्या है ये, मीथेन। मीथेन मतलब क्या, सीएनजी है। ये क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। यही है सबसे ज़्यादा, इस सीएनजी में यही होता है, मीथेन। समझ गए, इसको कंप्रेस किया जाता है। अपने जो एलपीजी में ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन सबसे ज़्यादा, वो भी हाइड्रोकार्बन है। जितने हाइड्रोकार्बन हैं, क्या, हाइड्रोकार्बन, 4th चैप्टर। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। समझ गए? ये जो भी है इसको जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, तो कल बताया था दो ही चीज़ें था, CO2 और क्या, H2O, CO2 और H2O। तो अब और हीट देगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? तो ये जो मीथेन को जलाएंगे तब भी क्या देगा, CO2 और H2O और हीट। अपने घर में जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन ज़्यादा है, ब्यूटेन का होता है कितना, C4H10। इसको भी जलाएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 और H2O, फिर हीट। फिर सरकार क्यों कह रही है कि तुम एलपीजी मत यूज करो, मतलब एलपीजी गाड़ियों में नहीं लगा सकते, सीएनजी डलवाओ। दोनों में निकल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, पानी ही निकल रहा है। पेट्रोल में भी यही निकलता है। किस में, पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, क्या है, उसमें भी यही निकलता है सेम। फिर सरकार क्यों मना कर रही है कि मतलब सीएनजी डलवाओ, सीएनजी डलवाओ। हाँ, क्या हुआ, क्या बोला इसने, सुनो ध्यान से, देखो जब ये एक मॉलिक्यूल से जलेगा न तो इसमें से 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। कितने, लेकिन सीएनजी एक जलेगा तो एक ही निकलेगा। नहीं आया? ऐसे ही पेट्रोल डीजल जलेंगे तो एक बार एक मॉलिक्यूल से अगर जलेगा न तो 14 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। हाँ, 14, 15, 16 ऐसे निकलेंगे। तो इसलिए सरकार कह रही एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो गया। नहीं समझे? मेन इसका मुद्दा ये है, नहीं समझे? समझ गए? इसलिए इसको यूज करो तुम, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, समझ गए? जैसे कल एक बोर्ड पता नहीं क्या बनाया इंडिया में, समझ गए, 10 करोड़ रुपए का, पता नहीं कितने का, ऐसा ही कुछ है। हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल होता है। क्या होता है, क्लीन फ्यूल। इंग्लैंड में इससे बनने चलने वाली ट्रेन बनाया है। क्या बनाया है, इंजन, ट्रेन इससे चलती है एक। तो क्लीन फ्यूल है ये, जब भी जलेगा ना वाला केवल H2O देगा। क्या देगा, पानी, इंसान पिएगा शुद्ध पानी। नहीं आया समझ में? इसको जलाओ, पानी लो, इकट्ठा करो, पियो। नहीं आया? आ गया? तो इसलिए ये, लेकिन इसका कंटेनर बहुत हाईली कंबसन है, मतलब ये 3 गुना तेज हो। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू जानते हो कितनी है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 150 है और अपने एलपीजी की 50 है। कितनी है, 50 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये। नहीं समझे? तो इसके लिए तुम उस लायक फिर क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, कंटेनर। क्या बनाना पड़ेगा, कंटेनर। ये सर, ये लीक हो गया, ब्लास्ट होगा तो इससे 3 गुना डेंजर खतरनाक हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये भी चीज़ है। तो हाइड्रोजन पूरे सन में क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बालक एकदम क्लीन फ्यूल है।
हाइड्रोजन से जिस दिन चलने वाली चीज़ें निकलने लगी उस दिन पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पॉल्यूशन तो हाइड्रोजन से अगर चलने वाली चीज़ें निकलेंगी ना तो उसमें भी दिक्कतें होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। फिर देखो तो पेड़ फ्रूट कहाँ से बनाएंगे अच्छा है, देखो ये भी दिक्कत होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए लेकिन हम लोग ज़्यादा अमाउंट में निकाल रहे हैं, समझ गए? ये दिक्कतें भरी बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एंडोथर्मिक। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। लेकिन खाना का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कल मैंने बताया था ना, क्या है? C6H12O6, ये हम लोग फ्रूट से लिए और किससे रिएक्शन करा दिया? O2 से। तो इसमें भी यही सेम बनेगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, H2O और हीट एनर्जी जो अपने को मिलती है। नहीं आया समझ में? एनर्जी वो बनता है। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ते, सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं ना वो यही रहता है। नहीं समझ पाए? CO2। ये खाना डाइजेस्ट होगा तभी CO2 निकलेगा मुंह से। जब हम सांस लेते हैं तो पूरी तरीके से तुम्हें ऑक्सीजन देगा तब भी मर जाओगे। नहीं समझ पाए? तो बॉडी पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं लेती है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब भी चीज़ें रहती है। जितना ऑक्सीजन लेता है उसका कुछ ही % ऑक्सीजन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, बायो में लिखा है ये सब, जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, समझ गए? पूरा ऑक्सीजन हम नहीं लेते, 10-15 ऐसे ही कुछ % है, 10% 5 ऐसे ही हम लेते हैं, रखते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, फिर से ऑक्सीजन बाहर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, सोचो सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सारा पैक है, समझ गए कि नहीं? तुरंत आदमी सांस लिया, सारा ऑक्सीजन खत्म, नहीं है समझ में? हाँ, फिर वही जब आदमी छोड़ता है ना तो फिर से ऑक्सीजन छोड़ देता है, कुछ ही % लेकर, बाकी फिर से ऑक्सीजन क्या कर देता है? वो बाहर ही कर देता है। नहीं समझे? जितना ज़रूरत है वो उतना ही ऑक्सीजन लेता है। अब तुमने खाना खाया ही नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ पाए? जैसे तुम हाथ पर चला ही नहीं, जैसे देखो आदमी जब दौड़ता है जल्दी जल्दी सांस क्यों लेता है तुम्हें पता है? क्योंकि यही खाना डाइजेस्ट हो जल्दी से। नहीं आया समझ में? अरे एनर्जी बनेगी तभी तो तुम्हें मिलेगी एनर्जी। मिलेगी कहाँ से? तुम जितना ऑक्सीजन लोगे जल्दी, इसीलिए हाँफने लगता है इंसान। क्या करने लगता है? हाँफने लगता है दौड़ते वक्त, क्योंकि उसे चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी मिलेगी कैसे? जब ऑक्सीजन लोगे तब तो मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी? जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो तुम्हारा सांस क्यों फूलने लगता है? जैसे ही सांस फूलने लगा सारी बॉडी एकदम ऐसे ऐसे लुंज पुंज हो जाएगी। नहीं समझे? हाथ भी नहीं उठेगा वाला। नहीं समझे? बेहोश होकर गिर जाओगे। रीजन क्या रहेगा? एनर्जी नहीं मिल रही तुम्हें। ऑक्सीजन ही तो है जो एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहा है उसको। नहीं आया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस चलनी ही चाहिए, इसीलिए अपना फेफड़ा होना चाहिए मजबूत, सुबह सुबह की हवा लेनी चाहिए, है कि नहीं? कल आओगे तुम?